हो सकता है 5 सेकंड के अंदर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो आपको बनाना कैसे है, क्वेश्चन लिखा है अगर x y से 25% ज़्यादा है तब y x से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है, कितना परसेंट है, 25% लिखना है, 25 लिखेंगे ऊपर, ठीक है, बटा ज़्यादा लिखा है तो 100 में 25 जोड़ देना है, ठीक है, ज़्यादा लिखा है तो 100 में 25 जोड़ देना है, 125 लिखेंगे नीचे। अगर यहाँ कम लिखा होता तो हम घटा देते, ठीक है, और गुणा में लगा देंगे 100 और ये आंसर जो आएगा हमारा परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। 25 से एक बार 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कम 5, 5 से 20 पंचे 100। तो हमने देखा ये 20% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। आपको क्या करना है, स्पीड से करना है कि 25 लिखा है 25 लिखेंगे, ज़्यादा बोला है तो जोड़ देना है 125 लिखेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे, बस 25 से 25 का 5 बार, 5 से ये 20 बार, ठीक है। आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपका आंसर हो जाएगा 20%। सेकेंड क्वेश्चन ये हमारा है पी क्यू का 6 गुना है, तो ये पी क्यू से कितना कम है। तो एक बात बताइए, यहाँ पी क्यू का 6 गुना है तो 6 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि कितना कितना कम है, 6 गुना है तो ये 5 कम होगा, 5 लिखेंगे ऊपर बटा में, ठीक है, और 5 लिखेंगे ऊपर, और कितने से कम है, 6 से कम है तो 6 गुणे में 100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50, तो 50 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250, 250 बटा में 3 करेंगे तो ये बनेगा 63 24 और 3 तिरका 9, लगभग 83 पॉइंट, तो 83.33 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अगर आप बेसिक में अगर इसमें कंफ्यूज होना चाहें तो आप एक तरफ पी लिखें एक तरफ क्यू लिखें। पी क्यू का 6 गुना है तो क्यू को 1 माने, पी को 6 मानना पड़ेगा। अब देखना है यहाँ पर पी जो है क्यू या क्यू जो है पी से कितना कम है, तो यहाँ 5 कम लग रहा है, और ये 5 लिखेंगे ऊपर बटा कितने से कम है, पी से 6 लिखेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा फाइनल आएगा 83.33, ठीक है। तो विकल्प हमारा पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, स्कूल में लड़कों की संख्या बताएं। अब एक बात बताइए, अगर 60% जो छात्र हैं वो लड़के हैं, छात्र छात्रा मतलब इसमें 60% जो विद्यार्थी हैं वो लड़के हैं, तो बाकी का जो 40% होगा वो क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ठीक है। क्वेश्चन में गर्ल्स की संख्या दी गई है 972, 972 जो है वो कितना 40% का वैल्यू है, तो ये 40 का तो हमें भाग करना है, गुणा में पूछा किसका है, लड़कों का पूछा, तो लड़कों का क्या संख्या होगी, लड़कों की संख्या तो 60% है, मतलब 60 ही है, तो 60 का हमसे वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 18, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, तो ये हमारा 1458 बनेगा आंसर, ठीक है। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। तो आपने कैसे किया, सबसे पहले हमने देखा लड़की कितना है, तो बॉयज हमने देखा 60% है, फिर अगर हर चीज़ 100% होती है तो यहाँ पर गर्ल्स जो होंगी वो कितनी होंगी, 40% होंगी। टोटल जो गर्ल्स की संख्या थी 972 थी, 972 थी, तो किसकी संख्या थी, गर्ल्स की, तो 40 से हमने भाग किया, और पूछा किसका था, लड़कों का, तो 60 का वैल्यू पूछा, और जब इसको कैलकुलेट किया तो पहला आंसर बन रहा था हमारा। आगे बात करेंगे एक नेक्स्ट प्रश्न की। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 20% लिखा है तो 20 तो आपको ऊपर लिख लेना है, वृद्धि लिखी है तो 100 में 20 जोड़कर नीचे लिख देना है, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 होगा तो 120 नीचे लिखेंगे, और गुणा में 100 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। तो 20 से कम 20, 20 छक्का 120, ठीक है। 6 से इसमें जब भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 6 कम 6, 4 40, 6 छिंग 36, ठीक है, और फिर 4 6 छिंग 36, 6 मतलब 16.66% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो अगर भी बहुत पूछा जाता है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो आपको इस तरीके का प्रश्न मिलते, गलती वाला प्रश्न मिले और आपको कितना प्रतिशत बदलाव होगा इस तरीके का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले संख्या क्या लिखी है, 3/5 लिखा है और 7/4 लिखा है। तो आपको क्या करना है, जो नीचे 5 और 4 है ना, इनका एलसीएम करना है, 5 का और 4 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपको पता है 5 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो 20 आएगा, तो हमें क्या करना है, इस 20 से दोनों में गुणा कर देना है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी, ठीक है।
तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे ये बनेगा 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 7 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7 पंचे 35। तो हमने देखा पहले हमारा जो राजस्व था वो 12 होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में 35 हो गया है। यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है, कितने की बढ़ोतरी हुई है, ये हमें 23 की बढ़ोतरी हुई है। आंसर हमसे परसेंट में पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 23 है वो ऊपर लिखेंगे, बटा कितने से बढ़ोतरी हुई है 12 से, तो 12 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100। तो बस इसे 4 से डिवाइड करें, तो एक काम करेंगे 12 से ही भाग कर लेते हैं, तो सीधा ये क्या है 2300, हम काट के भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। 2300 बटा में 12 है, तो हम इसे देखो ये 12 दूना 24, ये लगभग 2 बार तो जाएगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे 12 एकम 12, फिर 11 एक 0 हो गया, 12 नम्मे 108, तो लगभग 19 वाला आंसर होना चाहिए, यानी कि जो 119 होगा उसी का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखो 12 एकम 12 हो गया, ठीक है, और फिर 110, तो यहाँ पर फिर 12 एकम 12 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 0.66, ये 191 वाला ही हमारा आंसर लग रहा है हमें। तो 19 वाला जो है मतलब शुरुआत में, क्योंकि और तो कोई में 19 है नहीं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो 191 जो लग रहा है ना वही हमारा आंसर होगा, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक लास्ट प्रश्न है, ये भी करके देख लीजिए। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सेम पैटर्न है, जैसे हमें क्या करना है, पहले तो 5/3 था 5/3, अब 3/5 तो 3/5, नीचे क्या है 3 है, नीचे क्या है 5 है, तो 3 और 5 का क्या करना है एलसीएम। तो आपको पता है 3 और 5 का एलसीएम जो होता है वो 15 आएगा, तो इस 15 का हमें पहले वाले में भी गुणा कर देना है और दूसरे वाले में भी गुणा कर देना है। 3 से 3 एकम 3, 3 से 5 15, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9। अब ये 25 से 9 हुआ है तो कितना, ये हमें -16 हुआ है, यानी कि 16 की कमी हुई है, ठीक है। अब ये हमसे क्या है परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो 16 की कमी हुई है तो 16 लिखेंगे ऊपर, कितने से कमी हुई है तो 25 से, तो 25 हमें नीचे लिखना है, गुणा में लगा देना है 100, ठीक है। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 16 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 64, तो 64% की जो कमी होगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 64% कमी, ऑप्शन नंबर पहला विकल्प सही है। तो इस तरीके से आप ये ज्ञात कर सकते हैं, हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।